मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस करवा दिया है फाइबर और अपवर्क की टक्कर में। आपकी जो ये मार्केट प्लेस है ये किस तरह से काम किस तरह से करेगी? हमें अमेज़ोन पे काम करना है, हमें फाइवर पे काम करना है, हमें अपवर्क पे काम। अगर मैं फाइवर पे गिग बनाता हूँ, अपवर्क पे या फ्रीलांसर जितने भी दूसरे मार्केट प्लेसेस है वहाँ पर गिग बनाता हूँ, तो मैंने जब इस प्रॉब्लम को देखा है तो मैंने कहा यार इसका एक मार्केट प्लेस होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शेयरिंग और प्रोफेशनल विजडम में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने फाइवर और अपवर्क की टक्कर में अपना एक मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस करवाई है। और ये विजन और ये इसके पीछे विजन क्या था ये जानेंगे कि किस तरह से ये काम करती है और फाइवर और अपवर्क को किस तरह से ये टक्कर देने जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज की पर्सनैलिटी मिस्टर बादशाह इरफान राजपूत, जो कि फ़ाउंडर और CEO हैं ग्रेप टास्क, जो इनकी मार्केट प्लेस है उसके, और साथ साथ को फाउंडर हैं कांटेक इंस्टीट्यूट। सिंध की धरती ढरकी से, घोटकी से इनका ताल्लुक है। तो आइए वेलकम करते हैं इरफान साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। स्टूडियो में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो आपने मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस करवा दी है फाइबर और अपवर्क की टक्कर में, किस तरह से ये आपके ज़हन में आइडिया आया, ये किस तरह से आपने लॉन्च किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। There is none worthy of worship except Allah and Hazrat Muhammad is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. First of all I am very thankful माता भाई कि आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। और कासिम अली शाह फाउंडेशन का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का शर्फ बख्शा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो सवाल पूछा कि ग्रेप टास्क और को क्यों लॉन्च किया है मैंने और ये इसके पीछे विज़न क्या है, तो ग्रेप टास्क को लॉन्च करने के पीछे जो विज़न है मेरा वो ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान को भी रिप्रेजेंट करे और गोरों को टक्कर दे आने वाले वक्त में। और जो फाइवर है, अपवर्क है, ये इन माय ओपिनियन ये हमारे उन लोगों के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हमें काम तो करना चाहिए बट लाइफ टाइम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट बना हुआ है पाकिस्तान में कि हमें अमेज़ोन पे काम करना है, हमें फाइवर पे काम करना है, हमें अपवर्क पे काम करना है, हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है। कोई यहाँ पर ये नहीं बताता कि हमें इस तरह के मार्केट प्लेसेस लॉन्च भी करने हैं। जब तक इस तरह के मार्केट प्लेसेस हम पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करेंगे, हम तब तक दुनिया के सुपर पावर नहीं बन सकते, हम तब तक दुनिया की सिलिकॉन वैली नहीं बन सकते, हम तब तक आने वाले वक्त के ग्लोबल लीडर्स नहीं बन सकते। हमें पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करना है पूरी दुनिया में तो हमें अपने मार्केट प्लेसेस लॉन्च करने पड़ेंगे। हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज करवा रहे हैं। अमेज़ोन का कोर्स हो रहा है, फाइवर का कोर्स हो रहा है, फ्रीलांसिंग का कोर्स हो रहा है, डिफरेंट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। बट कोई ये नहीं बताता कि भाई कोर्स करो, अर्निंग करो, लर्निंग करो, बट फाइनली आपका मिशन, विजन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क के मार्केट में अपवर्क को और फाइवर को टक्कर देना और फिर उनके लेवल पे आके आपने काम करना है। ये बड़ा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए? अभी आप लॉन्च कर चुके हैं, इसमें भी मुश्किलात आई होंगी, और आगे क्या इसको चैलेंजेस को किस तरह से फेस करें? जी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। मैं अपना जो मेरे रोल मॉडल हैं लाइफ के वो हैं सैयदना कौनैन हज़रत मोहम्मद, सैयद मुरसलीन, इमाम अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रोल मॉडल हैं। और उनका एक वाक़या है कि ग़ज़वा खंदक में जब वो वहाँ पर जब ग़ज़वा खंदक को वो बना रहे थे तो कुछ असहाब थे जो वहाँ पर ग़ज़वा खंदक को बनाते हुए वहाँ पर एक पत्थर आया जो असहाब से नहीं टूट रहा था। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद के वहाँ पर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह ये हमसे पत्थर नहीं टूट रहा है, तो अगर आप हमारी इसमें मदद कर सकें। तो हज़रत मोहम्मद सैयदना मुरसलीन वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि ठीक है। तो वो एक औज़ार लेते हैं और उसको पत्थर पर लगाते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो औज़ार लगाते हैं पत्थर पर, तो पत्थर पर जब पहला वो लगाते हैं अपना, तो कहते हैं कि मैंने शाम को फ़तह कर लिया है। फिर जब वो दूसरा लगाते हैं तो कहते हैं कि मैंने ईरान को फ़तह कर लिया है। और जब तीसरा लगाते हैं, ज़ोर से ज़रूर लगाते हैं, तो कहते हैं कि यमन मैंने फ़तह कर लिया है। तो ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया के सबसे बड़े ग्रेट लीडर हैं, ये उनका विजन था। तो जब उन्होंने ये उस वक्त की सुपर पावर्स थे, जैसे आज हमारे इस वक्त में अमेरिका है, बिल्कुल आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन आप मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये चैलेंजेस को फेस करेंगे, बिकॉज फाइवर और अपवर्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। तो आपकी ये जो मार्केट प्लेस है ग्रेप टास्क जिसको आपने नाम दिया, मार्केट में आ चुकी है, तो ये किस तरह से उसको टक्कर देगी, किस तरह से काम करेगी, थोड़ा सा इस पर बताएं ना। जी मैं सर इस पर आना चाह रहा हूँ, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक इमेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबल किस तरह से होगा। देखिए, जब हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रेट लीडर
द ग्रेटेस्ट मैन एवर वॉक ऑन द प्लेनेट के जब हम उनके फॉलोअर्स होते हैं ना, तो फिर हमारे लिए वक्त की इस तरह की मार्केट प्लेस बनाना और उसको दुनिया के लेवल पर लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ये माशाल्लाह मौज़ा किया ना वहाँ पर, कि वो पत्थर जब उन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा पत्थर जो कि साहब मिलकर भी नहीं तोड़ पा रहे थे, हजूर पाक ने अकेले ज़रब लगाकर उसको जब तोड़ा तो वहाँ पर कुछ असहाब थे जो कि मुशरकीन थे, तो हंसने लगे, कहते ये करेंगे, ये मतलब ईरान को फ़तह करेंगे, ये शाम को फ़तह करेंगे, ये यमन को फ़तह करेंगे जो कि वक्त के सुपर पावर्स हैं, ये कैसे करेंगे? इन्होंने अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं, ये भूख या अफलास से मर रहे हैं, ये कैसे करेंगे? वक्त के आने वाली ये सुपर पावर्स को ये कैसे फेस करेंगे? तो दुनिया ने देखा कि मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में ईरान भी फ़तह किया और यमन भी फ़तह किया और शाम भी फ़तह किया और मुसलमान सरखरू हुए। तो इसी तरह से मेरा भी ये विज़न है फ्रीलांस मार्केट प्लेस जो ग्रेप्टास मैंने लॉन्च की है, और ये आने वाले वक्त में दुनिया को इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेगी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी और उम्मत मुसलमान जो हमारे फ़लस्तीन है, देखें इसको जो सबसे अहम मेरा विज़न है, देखें हमारे फ़लस्तीनी बहनों पर, हमारी कश्मीरी बहनों पर, चिचनिया, लिबिया, इन सब जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ पर हमारी बहनों पर उनकी इज़्ज़तों को सरेआम उछाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे लीडर्स, हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो यूथ विंग है, वो अपने लीडर्स को कह रही होती है, अर्ज कर रही होती है कि खुदारा आप उनके लिए एक्शन लें। भाई वो एक्शन नहीं ले सकते, उनके पास फंड नहीं है। राइट, ये आपकी अच्छी ऑप्शन है और आपका एक विजन है जिस तरह से लेकर चलें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इरफान साहब कि आपकी जो ये मार्केट प्लेस है ये किस तरह से काम किस तरह से करेगी, इसकी क्या स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और अपवर्क और फाइवर से किस तरह से मुख्तलिफ है, यूनिक किस तरह से करती है, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? ज़बरदस्त जी, देखिए फ्रीलांस मार्केट प्लेस वर्ल्ड नंबर 1 आउटसोर्सिंग फ्रीलांस मार्केट प्लेस है दुनिया में। अभी तक मेरे ओपिनियन में और मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरी टीम की रिसर्च के मुताबिक अभी तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा फ्रीलांस मार्केट प्लेस नहीं है जो इस नौइयत का है ग्रेप्टास की तरह। अब ये मुख्तलिफ किस तरह से है दूसरे मार्केट प्लेसेस से। ग्रेप्टास जितने भी पहले मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स एंड क्लाइंट्स। लेकिन ग्रेप्टास जो कि वर्ल्ड नंबर 1 आउटसोर्सिंग फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हैं, यहाँ पर क्लाइंट्स भी हैं, और यहाँ पर तीसरा जो बंदा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो बिज़नेस डेवलपर्स हैं। बिज़नेस डेवलपर्स से यहाँ पे मुराद ये है कि ये आउटसोर्स काम को करेंगे, ये क्लाइंट से काम पकड़ेंगे, बीच में मिडमैन का किरदार अदा करेंगे, रोल अदा करेंगे, और वहाँ पे एक्सपर्ट से काम करवा कर देंगे क्लाइंट्स को। मीन्स है बिजनेस डेवलपर्स की तरह यहाँ पर काम करेंगे। इनके पास कोई स्किल नहीं, अगर नहीं भी है, ये मैंने उन लोगों के लिए, पाकिस्तान के स्पेशली उन लोगों के लिए ये चीज़ मुतारिफ़ करवाई है कि जो कि काम आउटसोर्स करते हैं लेकिन उनके साथ फ्रॉड्स होते हैं। आप अगर देखें, मैंने फ्रीलांसिंग में काफ़ी अर्सा गुजारा है, फेसबुक पर काफ़ी बंदे हैं जो काम को आउटसोर्स कर रहे होते हैं लेकिन उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। काफ़ी मरतबा जो है क्लाइंट फ्रॉड कर लेता है, काम देता है एक्सपर्ट को, आउटसोर्सर को, बट उसको पेमेंट नहीं करता है। काफ़ी बार वो क्लाइंट्स जो है पेमेंट कर देते हैं लेकिन उनको आगे से एक्सपर्ट्स आउटसोर्सेस फ्रॉड कर लेते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक चैलेंज आ रहा है आउटसोर्सर्स के लिए कि वो भाई काम आउटसोर्स नहीं कर पाते। तो मैंने जब इस प्रॉब्लम को देखा है तो मैंने कहा यार इसका एक मार्केट प्लेस होना चाहिए पाकिस्तान से, जो कि इन लोगों को जो कि मुश्किलात फेस कर रहे हैं आउटसोर्स काम करने में, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिनकी नेगोशिएटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, राइट, तो उनके लिए ऑलरेडी जो फ्रीलांसर्स अपवर्क या फाइवर यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर आपकी मार्केट प्लेस पे आना चाह रहे हैं, अपनी सर्विसेज वहाँ पे देना चाह रहे हैं, या इन केस कोई अगर क्लाइंट वहाँ पर यूज़ करता है आपकी सर्विसेज को, तो वो किस तरह से अप्रोच करे और उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू द फाइवर एंड अपवर्क? जी देखिए, पाकिस्तान में और दुनिया में जितने भी दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ वो सैचुरेटेड मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर गैप नहीं है, जगह नहीं है। अगर जस्ट सपोज मैं एक नया फ्रीलांसर हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को, वालदेन को स्टेबल करना चाहता हूँ, उनको हेल्प आउट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं फाइवर पे गिग बनाता हूँ, अपवर्क पे या फ्रीलांसर जितने भी दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर गिग बनाता हूँ, तो मेरी गिग रैंक नहीं होती है, मुझे ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो ये नया मार्केट प्लेस है ग्रेप्टास्क, अल्हम्दुलिल्लाह से ये नया मार्केट प्लेस है ग्रेप्टास्क। जो लोग अभी इस पर आकर गिग बना लेते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करना शुरू कर देते हैं, आई गेस ये आने वाले वक्त में टॉप रेटेड भी बनेंगे और यहाँ पर अभी स्पेस है, जगह है। अगर स्टार्टिंग में बना लेते हैं देन दे कैन ग्रो एंड दे कैन मेक मनी इन। ठीक है, एक मेरा सवाल यहाँ पर है कि फाइवर या अपवर्क पे वहाँ पर इंटरनेशनली क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये लोकल है, लोकल आपने इसको बनाई है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि इट वुड बी अ चैलेंज कि आप मार्केट में जब आएंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं हैं आपके पास लेकिन सर्विसेज देने वाले हैं, तो वहाँ पर एक गैप आएगा, तो उसको आप किस तरह से फिल कर सकते हैं? जी देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी नेशनल लेवल पर भी है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको हम लेके जा रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें जो हमारे क्लाइंट्स होंगे इंशाल्लाह हम पिच कर रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट्स आएंगे वो गोरे भी होंगे इंशाल्लाह। तो उनका किस तरह से आप ट्रस्ट बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी आपकी? बिल्कुल जी एग्जैक्टली देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो अकाउंट बनाएंगे, फ्रीलांसर्स जो होंगे, आउटसोर्सर्स होंगे और जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, वो हम उनके क्राइटेरिया होगा, वो उन चीज़ों को फेजेस होंगे उनको वो पास आउट करेंगे, तब जाकर वो वहाँ पर गिग बना सकते हैं। मीन्स कि जो फ्रॉड होगा, जो अनस्किल्ड बंदा होगा या जो प्रोफेशनल नहीं होगा, वो वहाँ पर गिग ही नहीं बना सकता, वो अपना अकाउंट ही नहीं बना सकता है। जो स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल बंदे होंगे, वही वहाँ पर हमें क्योंकि देखें ये पाकिस्तान का फेज़ है, ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी बनने जा रही है पूरी दुनिया में, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो और पाकिस्तान आने वाले वक्त में ग्लोबल लीडर बने टेक्नोलॉजी का। और वो तब बनेगा जब हमारा ग्रेप्टास अच्छी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पर जो काम करेंगे मेरे साथ मेरे पाकिस्तानी लोग और ग्लोबल दूसरे जो होंगे, तो इंशाल्लाह ये सब हम मिलकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो मिशन है, ये जो आपने मार्केट प्लेस इंट्रोड्यूस करा, ये अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना इस पर एक्सपेंडिचर है, बिकॉज एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है, जिस तरह से अपने बड़ी मार्केट, पाकिस्तान की फर्स्ट मार्केट कहने मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा। तो इसको बनाने में कितना एक्सपेंडिचर आया, इस पर कितनी मेहनत लगी, कितनी टीम अभी आपकी काम कर रही है, उसको आगे किस तरह से लेके जाएंगे, और इन केस अगर कोई ग्लिच आता है तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे, आपकी क्या फोर्स? जी देखें, इसको जो टाइम लगा है, इट हैज़ बीन 5 years दैट आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। राइट। तो फाइनली ये देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो वसाइल बनाते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई वाज नॉट हैविंग मनी एट दैट टाइम, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं लेना चाह रहा था स्टार्टिंग में 5 साल जब मैंने शुरू किया इस जर्नी में। तो फाइनली मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में आया, तो मैंने वहाँ से पैसे बनाए। पैसे बनाने के बाद मैंने ये अपना मार्केट लॉन्च किया है, और विजन आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। तो इस पे जो एक्सपेंडिचर है वो मैं अब क्लियरली यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा, बट देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट व्हिच वाज रिक्वायर्ड इसको लॉन्च करने के लिए। तो मुझे अभी भी इस चीज़ का इल्म है कि अभी आगे चल के काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट वी आर रेडी टू फेस ऑल दोज चैलेंजेस इंशाल्लाह। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए क्या ऐसा पैकेज है जो आप इनिशियली उनको दे रहे हैं कि ताकि वो दूसरी मार्केट प्लेस छोड़कर आपके मार्केट पे आए? जी, सबसे पहला तो मैं जो उनको यहाँ पर ग्रेप्टास पे उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये है कि जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो उनको वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, सैचुरेटेड मार्केट्स हैं, तो वो यहाँ पर आएँ, अपनी गिग्स बनाएं और अर्निंग करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नया मार्केट प्लेस है, यहाँ पर स्पेस पड़ी हुई है। अगर अभी ये नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ये पाकिस्तानी लोग रिग्रेट करेंगे, ये कहेंगे कि काश हम ये अब कर लेते, क्योंकि आगे चलकर इनको जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। ये भी इंशाल्लाह सैचुरेटेड मार्केट प्लेस बनने जा रहा है, और मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि ये दुनिया का नंबर 1 मार्केट प्लेस बनेगा। ये फाइवर, अपवर्ड, फ्रीलांसर के टक्कर में आएगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी श्योर विद दिस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे बादशाह इरफान राजपूत, जो बता रहे थे कि उनका एक पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फ्रीलांसर अपवर्क की टक्कर में इन्होंने ग्रेट टास्क जो अपनी मार्केट है उस प्लेस को इंट्रोड्यूस करवाया, और ये पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आइए देखते हैं कि इनका ये किस तरह से विजन, इनका किस तरह से ये मिशन आगे कामयाब होता है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किस तरह से काम आएगा।